हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, तो त्रिकोणमिति चैप्टर का आज आपको परिचय करवाया जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में आज आपको बताया जाएगा। त्रिकोणमिति होता क्या है, त्रिकोणमिति शब्द का अगर हम अर्थ जानने की कोशिश करें तो त्रिकोणमिति का अर्थ है कि त्रिकोण का मापन। ठीक है, त्रिकोण मतलब तीन कोण। ठीक है, अब देखिए तीन कोण किस आकृति में होते हैं। आप सभी को अच्छे से पता है कि तीन कोण कौन सी आकृति में होते हैं, त्रिभुज में। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज की। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है, जैसे हम एक त्रिभुज बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो वो हमारा समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में क्या है कि एक कोण तो समकोण होता है, बाकी के दो कोण जो होते हैं वो न्यून कोण होते हैं। ठीक है, मतलब 90 डिग्री से छोटे। जो समकोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, और इस समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं। इन तीनों भुजाओं के डिफरेंट डिफरेंट नाम है, अलग अलग नाम है। ठीक है, जैसे ये भुजा है, ये भुजा है आधार। ठीक है, क्या है ये, आधार। पड़ी लाइन एक तो होती है, जैसे आपने 5th क्लास में पढ़ा होगा, पड़ी रेखा, खड़ी रेखा, तिरछी रेखा। ठीक है, तो ये पड़ी रेखा है, स्लीपिंग लाइन भी बोल देते हैं। ये क्या है, आधार। ये खड़ी रेखा, स्टैंडिंग लाइन। ये क्या है, लंब। ठीक है, और जो समकोण के सामने वाली भुजा होती है वो होता है हमारा कर्ण। ठीक है, अगर हम इस समकोण त्रिभुज का नाम रखें जैसे ए बी सी, तो इसका जो कोण बी है वो क्या है, समकोण है। और जो इसका समकोण होता है, जहां पर समकोण बनता है 90 डिग्री का कोण होता है, उसके सामने वाली भुजा होती है कर्ण। ठीक है, ये भुजा है कर्ण। कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। इसको हम कहीं कहीं पर एच यूज करेंगे। ठीक है, तो आधार को बोलते हैं बेस। इसी तरह लंब होता है परपेंडिकुलर। तो हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों की। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों की जब बात करेंगे हम, तो उसमें आपको त्रिकोणमितीय अनुपात मिलेंगे। साइन, इसकी पूरी स्पेलिंग SIN ही है, साइन, लेकिन हम इसको साइन लिखेंगे। ठीक है, कोस, फुल फॉर्म है कोसिकेंट, लेकिन हम कोस लिखेंगे इसको। टेन, इसकी फुल फॉर्म है टेंजेंट, लेकिन हम टेन लिखेंगे। ठीक है, कोट, कोट को बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म है कोटेंजेंट। ठीक है, लेकिन हम कोट लिखेंगे। और फिर आ जाता है सिकेंट, लेकिन हम इसको क्या लिखेंगे, सेक लिखेंगे। ठीक है, कोसेक, और इसकी फुल फॉर्म है कोसिकेंट। ठीक है, तो ये आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। समकोण त्रिभुज में हम इनको कैसे डिनोटेड करेंगे, सबसे पहले तो आप ये बात समझेंगे कि समकोण त्रिभुज में आधार होता है, लंब होता है, कर्ण होता है। ठीक है, देखिए त्रिकोणमिति पहली बार आप पढ़ रहे हैं, तो कक्षा 10 से ही शुरू होती है ये, तो इसको ध्यान से समझेंगे। आज परिचय ही पढ़ रहे हैं आप इसका। ठीक है, तो मैंने बताया था समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण होता है। लंब और आधार एक दूसरे से चेंज हो जाते हैं अगर हम त्रिभुज को घुमा दें। ठीक है, लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होता, कर्ण जो है वो ही रहेगा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और जो ये कर्ण भुजा है ये समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा भी होती है। कक्षा 9 में आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी, कक्षा 9 के चैप्टर नंबर 7 में। ठीक है, तो उसमें प्रमेय है आपकी कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, तो लंब आधार कैसे चेंज होते हैं एक दूसरे से, जैसे आपने देखा ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अगर हम इस त्रिभुज को ऐसे देखें तो BC क्या है, इसका आधार है।
ए बी क्या है, ये भुजा क्या है, लंब, और ए सी क्या है इसका कर्ण। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर हम इस त्रिभुज को ऐसे घुमा दें तो अब आप देखिए लंब क्या है, लंब इसका बीसी हो गया। बीसी पहले क्या था, आधार था। अब देखिए बीसी क्या है, लंब, और ए बी क्या है, आधार। पहले क्या था, ए बी लंब था, ए बी, अब ए बी क्या हो गया, ऐसे घुमा के आधार हो गया। लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि कर्ण घुमाने से नहीं बदलता। कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है ना, 90 डिग्री, इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो ये कर्ण कभी भी आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान से समझ लेंगे। अब साइन कोस टेन किस चीज का अनुपात होता है, तो हम लिखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। चलिए देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात साइन क्या होता है आपका, साइन होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ये आपका कोस होता है। ठीक है, और टेन क्या होता है आपका, टेन होता है आपका लंब बटे आधार, ये आपका टेन होता है। ठीक है, इसी तरह कोसेक हम लिख लेंगे साइन के साथ में। कोसेक जो होता है, साइन का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। साइन का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, कोसेक। एक बटे साइन क्या होता है, कोसेक। एक बटे कोसेक क्या होता है, साइन। ये भी आपको बता दिया जाएगा, यही से देखकर आप कोसेक लिख सकते हैं। लंब बटे कर्ण साइन है, और कोसेक आपका होगा कर्ण बटे लंब। इसको हम लिख देंगे कर्ण बटे लंब। इंग्लिश में लिखना चाहो आप इंग्लिश में लिख सकते हो। जैसे साइन लंब बटे कर्ण है, तो लंब क्या होता है, परपेंडिकुलर, कर्ण क्या होता है, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस होता है। ठीक है, कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, मतलब बेस बटे हाइपोटेनस। ठीक है, टेन होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटे बेस। तो सेक क्या होगा, सिकेंट, सेक होगा आपका कर्ण बटे आधार, इसका ऑपोजिट। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, कर्ण बटे आधार। और टेन का ऑपोजिट क्या हो जाता है आपका, कोट। और कोट होता है, जैसे टेन तो लंब बटे आधार है, कोट क्या होगा, आधार बटे लंब। ये होगा आपका आधार बटे लंब। अब आप बोलोगे हम इनको याद कैसे रखेंगे, हम तो इन्हें भूल जाएंगे। ठीक है, आपको सबसे पहले तो इसको अच्छे से समझ लेना है कि कर्ण क्या है, आधार क्या है, और लंब क्या होता है। पहले तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, आपको पहले ये समझ आ जाना चाहिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, और आधार क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आप इनको याद करने की एक ट्रिक है, वो आप उस ट्रिक से इनको याद कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी ट्रिक्स है वैसे, लेकिन एक सबसे ज्यादा फेमस ट्रिक ये है, LAL बटे KKA, लाल बटे कक्का। ये तो आप कभी नहीं भूलोगे, ये तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यूज कैसे करना है, इस ट्रिक को आप क्या करेंगे, यहां लिख लेंगे साइन, यहां लिख लेंगे कोस, यहां लिख लेंगे टेन। ठीक है, यहां कोट लिख लेंगे,
यहाँ सेक और यहाँ पर कोसेक। अब आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण, एल बटे के। कोस क्या होता है? आधार बटे कर्ण, ठीक है, ए बटे के। टेन क्या होता है? लंब बटे आधार, यहां देख लीजिए, ठीक है। और ये मैंने नीचे क्यों लिखा है कोट? कोट को नीचे से पढ़ेंगे। जैसे कोट क्या होता है? आधार बटे लंब, देखिए आधार बटे लंब। सेक क्या होता है? कर्ण बटे आधार, क्या है? कर्ण बटे आधार, ठीक है। और कोसेक क्या है? कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, ये आपका कोसेक है, ठीक है। तो इस तरह से आप इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में जब आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो समकोण त्रिभुज में आपको लंब, कर्ण और आधार में से कोई एक चीज मिसिंग होगी, मतलब कोई दो चीज दे दी जाएंगी, या तो लंब और कर्ण दे दिया जाएगा, आधार नहीं दिया होगा। फिर आप कोस कैसे निकालेंगे? जब आधार नहीं होगा तो कोस कैसे निकालेंगे? टेन कैसे निकालेंगे? क्योंकि कोस और टेन में आधार की जरूरत होती है, सेक और कोट में भी आधार की जरूरत होती है, ठीक है। अगर आपको कर्ण नहीं दिया तो आप लंब और आधार से आप साइन कोस और कोसेक और सेक कैसे निकालेंगे? तो इनको भी निकालने का एक फॉर्मूला है जो कि आपने 7th क्लास में 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो वो फॉर्मूला क्या है कि आपका कर्ण का वर्ग जो होता है, कर्ण का वर्ग होता है लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। इस फॉर्मूले से आप कर्ण निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कर्ण और लंब दे दिया है, आधार नहीं दिया, तो आप आधार कैसे निकालेंगे? तो आधार का वर्ग होता है कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, ये आपका दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपको लंब ही नहीं दिया तो आपका लंब का वर्ग होगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तो इन फॉर्मूलों से आप समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए आप अच्छे से। तो नोट कर लिया होगा आपने, मैं ये रफ कर देती हूँ, इसके बाद भी आपको कुछ समझाना है। एक चीज और आप जान लीजिए, अगर आपको इसको इंग्लिश में याद रखना है तो आप इसको PBPHHB से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा अभी बता देती हूँ। साइन, यहाँ साइन लिख लेंगे, यहाँ कोस, यहाँ टेन, कोट, सेक, कोसेक। साइन क्या होगा? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, ये देखिए परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। कोस क्या होगा? बेस बटे हाइपोटेनस, मतलब ये बेस बटे हाइपोटेनस। टेन क्या होगा? परपेंडिकुलर बटे बीएफ, पीबीपी परपेंडिकुलर बटे बेस, PBPHHB, ठीक है। टेन क्या होगा आपका? परपेंडिकुलर बटे बेस, ठीक है। दूसरी बात, कोट, कोट क्या होगा? बेस बटे परपेंडिकुलर, ये देखिए बेस बटे परपेंडिकुलर, ठीक है। सेक क्या होगा? हाइपोटेनस बटे बेस, और कोसेक क्या होगा? हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर, ठीक है। नोट कीजिए इसको। तो बच्चे इसको याद करने के लिए जैसे लाल बटे कक्का से इसको याद रखते हैं, तो इसको भी याद करने की ट्रिक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरह से इसको भी हम याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कीजिए।
अब आप देखिए त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। ये जो अभी आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बताए हैं उनमें क्या रिलेशन है आप वो पढ़ेंगे, ठीक है, क्या संबंध है। तो सबसे पहले आप देखेंगे साइन और कोसेक में क्या संबंध है। आपका जो साइन होता है वो होता है 1/, कोसेक, ठीक है। ठीक इसका विपरीत आपका कोसेक होता है 1/, कोसेक होता है 1/, साइन, ठीक है। कोस और सेक में क्या रिलेशन है, कोस होता है 1/, सेक, और ठीक इसका विपरीत सेक होता है आपका 1/, कोस। इसी तरह से टेन, टेन क्या होता है, टेन होता है 1/, कोट, और आपका कोट क्या होता है बच्चों, 1/10। तो ये तो आपने जान लिया साइन का कोसेक के साथ में संबंध है। कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है, ठीक है। रेसिप्रोकल मतलब गुणात्मक प्रतिलोम। कोस सेक से रिलेटेड है और सेक कोस से, ठीक है। इसी तरह टेन कोट और कोट टेन होते हैं। तो टेन को अगर साइन कोस में चेंज करना हो तो उसका भी एक फॉर्मूला है आपका। टेन होता है आपका साइन बटे कोस, और आपका कोट होता है कोस बटे साइन। तो ये संबंध जो है त्रिकोणमितीय अनुपातों में ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इनको भी। अब आप यहाँ पर समझेंगे त्रिकोणमितीय सारणी, ठीक है। सारणी कैसे, एक एक बार में आपको समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा, ठीक है। त्रिकोणमितीय सारणी 0 से 90 तक के कुछ मानों को हम त्रिकोणमितीय सारणी में दिखाएंगे और उनको अच्छे से याद भी रखेंगे, जिनका उपयोग हम प्रश्नों को हल करने में करेंगे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप लिख लेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात एक साइड, ठीक है। इस तरह से एक टेबल बना लेंगे आप। और ऐसे ऐसे आपको 6 लाइन बनानी है, क्योंकि आपके त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। तो 6 बराबर लाइनें आप बना लेंगे और बहुत आसान है, आपको जल्दी से याद भी हो जाएगा एक बार में। कुछ बच्चों को त्रिकोणमितीय कोणों का मान नहीं पता होता। 0, 30, 45, 60, 90। तो यहाँ पर आप बना लेंगे 5 कॉलम। इस तरह से बना लेंगे आप। छह लाइनें ऐसे बनेंगी।
चलिए देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे हम कोण। यहाँ क्या होगा? कोण 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। ठीक है। यहाँ आप लिख लेंगे साइन। साइन के मानों को याद करने के लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है। 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख लेना है। ये तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है याद रखना। 0 से लेके 4 तक के नंबर लिखे हैं मैंने। ठीक है। इसके अपोन में लगाएंगे 4, इसके अपोन में भी लगाएंगे 4, इसके अपोन में भी 4 लगाएंगे। सभी के अपोन में हमने क्या लगा लिया? 4। ठीक है। फिर क्या करेंगे? उसका रूट निकालेंगे, उस पर रूट लगा देंगे। 0/4 क्या होगा? 0, और 0 का रूट क्या आएगा? 0। इसका मतलब साइन 0 का मान कितना होता है? 0। ठीक है। इस पे भी रूट लगा देंगे। 1/4, 1 का रूट क्या होगा? 1 का रूट होगा 1, और 4 का रूट क्या होगा? 2। ठीक है। रूट बाहर निकाल दिया हमने। तो आपका साइन 30 का मान क्या होता है? आपका साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक है। अब 2/4 है, इसको रूट के अंदर लेंगे। 2 से 1 कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 1 का रूट क्या आएगा? 1, और 2 का रूट क्या आएगा? √2। ठीक है। यहां जब इसको रूट के अंदर लेंगे तो ये किसी से नहीं कटेगा, और 3 का रूट आपका √3 रहेगा, और 4 का रूट आपका होगा 2। तो साइन 60 का मान होता है √3/2। और इस पे जब आप रूट लगाएंगे तो 4/4 इससे जब काटेंगे, 4 एकम 4 1 आएगा, और 1 का रूट क्या होगा? 1। ठीक है। तो साइन 0 से लेके 0, 30, 45, 60 और 90 के मान हम ऐसे याद रख सकते हैं। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, और कैसे निकाला है मैंने आपको ये भी बता दिया। अब आपको साइन का याद हो गया। ठीक है। साइन का आपको याद हो गया। साइन 0 का 0 होता है, साइन 30 का 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 होता है √3/2, और साइन 90 होता है 1। ठीक है। जब आपको ये मान याद हो गए तो आप सारे मान आप इसी से, इसी सारणी से, इसी लाइन से आप सारे मान लिख सकते हैं। कैसे? कोस की बात करें तो हम यहां से लिखना शुरू कर देंगे। कोस 0 होगा वो जो साइन 90 है, कोस 0 होगा 1। कोस 30 होगा जो साइन 60 है, इधर से लेना शुरू करेंगे, √3/2। इसके बाद क्या है? ये है 1/√2। इसके बाद क्या है? 1/2। और इसके बाद क्या है? 0। अब आपको 2 मान याद हो गए। साइन के आपने ऐसे निकाले इस फॉर्मूले से। ठीक है। कोस का आपने कैसे लिखा? वहां से लिखना शुरू कर दिया। कोस 0 1, कोस 30 √3/2, कोस 45 1/√2, कोस 60 1/2, और कोस 90 0। कोस के लिख लिया आपने। अब आप tan के कैसे लिखेंगे? अभी आपको पीछे त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध बताया था। तो संबंध में क्या बताया था? tan क्या होता है? साइन बटे कोस, ये बताया था। tan होता है आपका साइन बटे कोस। ठीक है। तो साइन बटे कोस कैसे लिखेंगे? 0/1। tan 0 क्या होगा? साइन 0/कोस 0। तो 0/1 क्या होगा? 0/1 कितना आएगा? 0। 0/1 तो 0 होगा ना। ठीक है। tan 30 क्या होगा? 1/2, और अपोन में √3/2 ऐसे हो जाएगा। इसके अपोन में ये 2 से 2 कटेगा, ऊपर क्या है? 1, और नीचे क्या है? √3। ये आ गया। tan 45 क्या होगा? 1/√2, और अपोन में भी 1/√2। इससे ये कटेगा तो कितना आ जाएगा? 1। तो tan 45 क्या होता है? 1। tan 30 क्या होता है? 1/√3। tan 0 क्या होता है? 0। tan 60 निकालेंगे अब, तो क्या करेंगे? √3/2, और बटे में 1/2। 2 देखिए, 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा?
√3। इसके अपोन में जब इसको लिखेंगे तो क्या बचेगा, √3। ठीक है। इसी तरह tan 90 क्या होगा, tan 90 होगा 1/0, 1/0। अब 0/1 तो 0 होता है, लेकिन 1/0 ये एक परिमेय संख्या नहीं है, आपने पढ़ा है। अपोन में 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 आ गया तो उस संख्या का अस्तित्व ही खत्म। तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं नॉट डिफाइन, इसे हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। ठीक है, नॉट डिफाइन, इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके tan के मान थे। ठीक है, कोट के मान कैसे लिखेंगे, वहां से लिखना शुरू कर देंगे। नॉट डिफाइन, √3, 1, इसके बाद 1/√3 और उसके बाद 0। इसका मतलब कोट 0 क्या होता है, कोट 0 नॉट डिफाइन, कोट 30 √3, कोट 45 1, कोट 60 1/√3 और कोट 90 0। ये आपके कोट के मान हो गए। ठीक है, अब हम सेक के लिख लेंगे, सेकेंड। ठीक है, सेक के मान कैसे लिखेंगे, सेक होता है त्रिकोणमितीय अनुपातों में जब संबंध समझाया था तो सेक होता था 1/कोस। तो इसका अपोजिट कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल 1/, इसे अपोन में ले लेंगे, 1/1 क्या होगा, 1। ठीक है, एक इसको अपोन में इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, कितना होगा, 2/√3, गुणात्मक प्रतिलोम इनका। ठीक है, 1/√2 का क्या हो जाएगा, √2 और 1/2 का क्या हो जाएगा, 2 और 1/0 अपोन में जब इसको लेंगे तो क्या आएगा, अपोन में जब 0 आएगा तो क्या आ जाता है बच्चों, नॉट डिफाइन आ जाता है ये। ठीक है, बात समझ आ गई। अब कोसेक के लिखने के लिए आपको या तो 1/साइड कर दो, ठीक है, या फिर सेक को यहां से लिखना शुरू कर दो, या तो 1/साइन कर दो। 1/साइन क्या होगा, 0। 1/साइन, 1/साइन का मतलब है 1/0, 1/0। ठीक है, 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइन। ठीक है, इसका अपोन करेंगे, इसका 1/2, इसको अपोन में लेंगे, मतलब इसका गुणात्मक प्रतिलोम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। इसका गुणात्मक प्रतिलोम लेंगे तो क्या आ जाएगा, √2। इसका गुणात्मक प्रतिलोम लेंगे तो क्या आएगा, 2/√3, ये आ जाएगा। ठीक है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम लेंगे तो 1/1 क्या होता है, 1 का गुणात्मक प्रतिलोम 1 ही रहता है। ठीक है, तो ये आपकी त्रिकोणमितीय सारणी है। तो इसको याद रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। पहले आप साइन के सीखें लिखना, कोस का क्या हो जाएगा, साइन को वहां से लिखना शुरू कर देंगे, कोस आ जाएगा। tan कैसे होगा, sin/cos करके हम tan के मान निकाल लेंगे। कोट का क्या होगा, tan को वहां से लिख देंगे, कोट आ जाएगा। सेक कैसे लिखेंगे, कोस का गुणात्मक प्रतिलोम, रेसिप्रोकल। ठीक है, और कोसेक क्या आ जाएगा, साइन का गुणात्मक प्रतिलोम, मतलब रेसिप्रोकल। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब आप देखेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। ठीक है, तो बच्चों देखिए पूरक कोण क्या होते हैं, आपने पढ़े होंगे, कक्षा 8, 9, 10 सभी कक्षाओं में पढ़े होंगे। पूरक कोण क्या होते हैं, ऐसे कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है वो आपके पूरक कोण होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कोण जिनका योग 90 डिग्री है उनके त्रिकोणमितीय अनुपातों में क्या संबंध है, चलिए हम जान लेते हैं। तो यदि हम बात करें कि साइन थीटा का पूरक क्या होगा, थीटा का पूरक होगा 90 - थीटा। ठीक है, साइन थीटा, ये थीटा है। ठीक है, साइन थीटा का पूरक क्या होगा, 90 - थीटा। बात करें हम 20 का पूरक क्या होगा, 20 का पूरक होगा 90 - 20, क्या होगा 20 का पूरक, 90 - 20 मतलब 70। ठीक है, और 60 का पूरक क्या होगा, 30।
40 का पूरक क्या होगा 50। मतलब ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री है उन्हें हम बोलेंगे पूरक कोण। ठीक है, तो साइन थीटा का पूरक साइन 90 माइनस थीटा। बात करें हम साइन 90 माइनस थीटा की, तो ये क्या हो जाएगा आपका कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नों को हल करने में हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, आपके इसमें चैप्टर 8 में त्रिकोणमितीय अनुपात का परिचय जो है आपका, ये चैप्टर 8, इसमें आपकी 4 एक्सरसाइज हैं और मैं सभी एक्सरसाइज का परिचय एक साथ दे रही हूँ। ठीक है, बाकी एक्सरसाइज हम अलग अलग क्लासेस में करवाएंगे। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा है कोस थीटा, इसका विपरीत, ठीक इसका विपरीत कोस 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका, कोस 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। ठीक है, और आपका tan 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा है क्या, ये थीटा का पूरक है। ठीक है, अगर यहाँ 20 दिया हो तो 20 का पूरक 70 होगा, 90 माइनस 20। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा होगा आपका कोट थीटा, और ठीक इसका विपरीत कोट 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका tan थीटा। और इसी तरह से आपका सेक 90 माइनस थीटा होगा कोसेक थीटा, और ठीक इसका विपरीत कोसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका सेक थीटा। ठीक है, तो ये पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध है, नोट कर लीजिए इसको भी। तो इसका अगला टॉपिक है आपका त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, तो आपकी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं 3 होती हैं। देखिए सर्वसमीका क्या होती है, जैसे आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ रहे हैं आप। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, ये क्या है, सर्वसमीकाएं हैं, आपने पढ़ रखी हैं। ठीक है, इसी तरह आपकी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं होती है जिसमें साइन कोस tan आते हैं। ठीक है, सर्वसमीका क्या है, जो किसी भी मान के लिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होती है, वो आपकी सर्वसमीका होती है। ठीक है, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष होता है। तो आपकी त्रिकोणमितीय जो सर्वसमीकाएं हैं वो 3 हैं, और उन्हें हम कम से कम 15 तरह से हम उन्हें यूज कर सकते हैं। एक सर्वसमीका को हम 5 तरीके से यूज कर सकते हैं। तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर कौन कौन सी है। पहली, सबसे पहली है आपकी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। पहली आपकी ये सर्वसमीका है। ठीक है, दूसरी आपकी सर्वसमीका है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। स्पेस कम बचा है, लिखा सही है कोई बात नहीं, स्पेस कम है तीसरी सर्वसमीका के लिए। यहां लिख देती हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। ये दूसरी सर्वसमीका है। तीसरी है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी 3 सर्वसमीकाएं हैं। अब मैंने बोला एक सर्वसमीका हम 5 तरह से यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए प्रश्न आएंगे ना, प्रश्न इस प्रकार का आएगा कि साइन को tan में चेंज करिए। ठीक है, साइन को सेक में चेंज करिए, या tan को सेक में चेंज करिए। तो आप कैसे करेंगे, देखिए ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा लिखे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, एक तरीका हो गया। ठीक है, साइन स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर, और खाली साइन लिखे, यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहां पर आपका रूट लग जाएगा।
इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, 3 तरीके हो गए। अगर हम कोस लिखें, कोस स्क्वायर थीटा, तो ये साइन इधर जाएगा, तो कैसे जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका कोस थीटा लिखें अगर हम, तो यहाँ से स्क्वायर हट गया है, तो इधर क्या लग जाएगा, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एक सर्वसमीका थी, इसको हम इतने तरीकों से यूज कर सकते हैं। ठीक है, सभी पॉइंट्स आप नोट करते चलिए। इसी तरह से आप इसको भी लिख सकते हैं। 1 को कहीं कहीं पर आपको लिखना पड़ सकता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। 1 बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि टेन जब इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम टेन स्क्वायर निकाल सकते हैं। सेक स्क्वायर को भी लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये है सेक स्क्वायर। इसको मैंने अपोजिट करके लिख दिया, सेक स्क्वायर इधर लिख दिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर इधर लिख दिया। अगर इसका स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर टेन निकालें, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, टेन स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। और अगर खाली टेन लिखें हम, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटाया तो यहाँ क्या लग जाएगा, रूट, ये क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतने तरीके से हम ये वाली सर्वसमीका को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम ये सर्वसमीका यूज कर सकते हैं। अगर खाली 1 देखें यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, अगर इसको हम कोसेक को इधर लिख दे, कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ से जब हम स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, ये रूट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम कोट स्क्वायर लिखें, कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या आ जाएगा, 1। ये 1 जब इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इधर ये प्लस का है, उधर जाने के बाद कैसा होगा, माइनस का। तो यहाँ से अगर हम कोट लिखे, कोट थीटा मतलब हमने कोट का स्क्वायर हटा दिया, जब स्क्वायर हटा दिया तो इधर क्या लग जाएगा, रूट, ये आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये वाली सर्वसमीका हम इतने तरीके से यूज कर सकते हैं। चलिए इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, इस चैप्टर में आपके सिलेबस में, कक्षा 10 के सिलेबस में त्रिकोणमिति में बस आपका इतना ही है जो आपको अच्छे से समझ लेना है, जान लेना है। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको समझ लीजिए। ठीक है, फिर भी समझ नहीं आया तो वीडियो एक बार रिपीट करके देखें, बाकी आप कमेंट में डाल सकते हैं जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं। इसके बाद मैं आपको इसकी प्रश्नावली कराऊंगी। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में।